Standard 8 Subject Science. Today we are going to start our 15th chapter Some Natural Phenomena. यानी कुछ कुदरती है ना, नेचुरल यानी कुदरती घटनाएं, फेनोमेना यानी घटनाएं. In class 7 you read about winds है ना, अपने winds, storms and cyclone. You learned that cyclone can cause a lot of damage to human life and property. है ना, हमने पढ़ा है 7th में भी कि साइक्लोन क्या करता है कि कितना वो ऐसे हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं. You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. है ना, हमने You also learn that we can protect ourselves. हम अपने को नुकसान से है ना बचा सकते हैं. कितनी हद तक हम हमारे उसको हम बचा सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि 2 ऐसी विनाशक घटनाएं है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. These are lightning and earthquakes. Lightning है ना, वो जो होता है ना बिजली गरजती है तो उसके बारे में, और earthquake किस तरह से आते हैं. We shall also discuss what steps we can take to limit destruction caused by these phenomena. और अपने क्या कि इस घटना से जो नुकसान होता है उसका हम कैसा उसको डिक्रीज कर सके है ना, उसको किस तरह से हम ऐसे कम कर सके. अभी फर्स्ट पढ़ेंगे लाइटनिंग. लाइटनिंग यानी वो जो बिजली है ना. यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज है ना. हम वायर जब आपने इलेक्ट्रिक पोल देखा होगा तो उस पर क्या है, उस पर ऐसे पोल रहता है तो उस पर वायर हो ना, तो समझो वायर उसके लूज हो गए हो तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है, स्पार्क दिखता है वहाँ पे निकलते हुए. This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. है ना, ये किस तरह से होता है जब हवा बहुत चलती है ना और फिर क्या करती है वो वायर को हिलाती है ना, शेकिंग यानी वो हिलाती है तो वो क्या होते हैं, वायर हिल जाते हैं, उसका लूज हो जाता है तो क्या होता है वहाँ पे स्पार्क होता है. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन द सॉकेट. लाइटनिंग इज ऑल्सो ऑन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन द ह्यूज स्केल है ना. वहाँ पे हम देखो सॉकेट में कुछ प्लग डालते हो ना तो कभी कभी लूज हो ना तो वहाँ से भी हमें स्पार्क निकलते दिखता है. In ancient time यानी प्राचीन समय में people did not understand the cause of these sparks है ना. वो पहले क्या करते थे, वो समझ नहीं पाते थे है ना, वो डरते थे है ना. इसलिए वो स्पार्क होता था तो वो क्या करते थे, डरते थे. फिर क्या बोलते थे वो, they were therefore afraid of lightning and through that the wrath of gods was visiting them है ना. क्या wrath of gods यानी भगवान का शाप है ऐसा वो समझते थे. Now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges. अभी हमें पता चला है कि अभी क्या होता है, accumulation of charges. इन द क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स के द्वारा वो जब क्लाउड्स टकराते हैं तो वो क्या होती है, बिजली. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. अभी हमें उससे डरना नहीं चाहिए. बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए हमको प्रोटेक्ट, हम खुद को हमारे बचने के लिए द डेडली स्पार्क्स, वो ऐसे स्पार्क से बचने के लिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए.
द स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। अभी उन्होंने ग्रीक लोगों ने क्या बोला, ये ऐसे तनखले निकलते हैं ना, वैसे स्पार्क निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पार्क निकलते, तो उसके बारे में ग्रीक लोग क्या बोलते हैं, उनका क्या ज्ञान है। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन अम्बर इज अ की काइंड ऑफ रेजिन। क्या बोलते थे वो, कि रेजिन यानी रबर है ना, दैट द एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन। वो क्या है, एक उसका प्रकार है, जो गम होता है ना, गम का प्रकार है ये। इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज अ हेयर। हमारे हेयर से पे क्या होती है, लाइट अट्रैक्ट करती है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। इफ यू टेक ऑफ these clothes in the dark you even see a spark and hear a crackling sound in। यानी हमें क्या है कि हम कैसे भी पॉलिस्टर का कपड़ा है ना, हम कुछ चीज ऐसे नहीं, बालों को हमने देखा भी था क्लास, जब हमारा चालू थी क्लास तो नहीं, हमने बालों को जो एक छोटे छोटे टुकड़े, तो उसमें भी क्या आता है, वहाँ पर उसमें भी करंट आता है। स्केल से हमने घसी थी और छोटे छोटे टुकड़े वो कागज के करके देखे थे, और वो क्या करते थे, उसको अट्रैक्ट करते थे। तो वैसे भी हमारे कपड़े भी देखो, पॉलिस्टर के कपड़े तो क्या करते हैं, हम जो पॉलिस्टर के हैं या फिर वूलन कपड़े हैं, है ना, हम अंधेरे में निकालते हैं ત્યારે क्या, तब क्या होता है कि हमारे जो अंधेरे में हम निकालते हैं ना, तो हमारे जो अंदर की जो रुआटी है ना, जो है छोटे छोटे बाल, वो कैसे हो जाते हैं, एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं। अरे हमको ऐसे आवाज भी आता है ना, तड़ 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 आवाज आता है ना, हम जब उतारते हैं तो ऐसा टक 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 ऐसा आवाज भी आता है, कपड़े जब उतारते हैं। 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन था ये, अमेरिकन साइंटिस्ट था। उसने क्या करा कि शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना। क्या है कि बिजली और अपने कपड़े है ना, उसके साथ जो ऐसा आवाज आता है, तो ये क्या है, सेम है। सेम क्या है, सेम फिनोमेना है। However, it took 2000 years for this realization to occur, है ना। इस घटना को कितने साल लगे, 2000 साल लगे। I wonder why they took so many years to realize the similarity। अब वो क्या बोलता है बुझो, कि मुझे आश्चर्य लगता है कि ये घटना समान है, तो उसको इतने साल क्यों लगे समझने में। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, है ना। वैज्ञानिक की जो खोज होती है वो बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, एक का मेहनत नहीं होता है, और फिर बहुत टाइम ले लेती है। वो क्या लेता है, बहुत टाइम ले लेता है समझने में। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky, है ना। हम अभी क्या करेंगे कि अपने उसके कुछ प्रॉपर्टीज है ना, उसके गुणधर्म है ना, उसके हम देखेंगे। और वो भी आकाश में जो होती है ना, जो आकाश में होती है बिजली, तो उसके बारे में इसका कुछ संबंध है। दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग टू द इन द स्काई। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। हम अभी चलो हम आपको अभी ऐसे समझने के लिए
वो कराता है ना, हमारी जो स्केल है उसको हमने सर पे घसाता और वो जो कागज के टुकड़े हैं उसको हम ऐसे वो अट्रैक्ट होते हैं। लेट अस परफॉर्म some activities to understand the nature of electric charging, but recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper, है ना, पेपर के जो स्मॉल पीसेस रहते उसको वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, अब चार्ज कैसा होता है, रब यानी घसना, तो उससे कैसा चार्ज होता है ना, कि घसने से वो चार्ज किस तरह से होता है। तो एक्टिविटी 15.1, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब vigorously with a piece of polythene, bring it close to small, है ना, उसको क्या करो, एक रिफिल, खाली रिफिल ली, उसको क्या करा हमने, जोर से vigorously यानी जोर से उसको प्लास्टिक के साथ घसा, और फिर क्या करा हमने, हमने क्या करा, और उसको क्या रखने का हमें, क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड, और हमें केयर नहीं करनी है कि उसको हमारा हाथ ना लगे, है ना, उसके रिफिल के एंड को। और कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स, रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन। और आप क्या कर सकते हो उसको कि सूखे पत्ते हैं, फिर वो उसके टुकड़े हैं सूखे पत्ते के, फिर यानी वो छिलके हैं, है ना, कुछ चीज के छिलके हैं, फिर वो जो हम मस्टर्ड सीड होती है ना वो है, तो इसको हम इसके साथ भी कर सकते हैं भाई, वो हल्की होती है तो वो भी ऐसी होती है, स्टिक होती है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल विथ polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with a dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charge objects. अब घसते हैं ना तो वो क्या होता है, थोड़ा चार्ज हो जाता है ना, उसमें ऐसा थोड़ा करंट आता है, चार्ज हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को वो ऐसा यानी हल्के वाले ऑब्जेक्ट को, इतनी ज़्यादा भी नहीं उस पर चार्ज होता है, लेकिन वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। अभी इसमें क्या होता है, अभी उसको क्या होता है कि वो भी चार्ज हो जाते हैं, हमारे बाल भी चार्ज हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, प्लास्टिक कॉम भी चार्ज हो जाता है। पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, और वो पॉलीथीन और हेयर भी चार्ज हो जाता है। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू यू, है ना, हम ऐसे और ऐसे पदार्थ लेंगे, है ना, जो ऐसे थिंग लेंगे, वो क्या होता है कि उसको हम क्या कर सके, उसको हम इलेक्ट्रिक, उसमें करंट हम पैदा कर सके उसके अंदर। तो अभी यहाँ पे एक टेबल दिया है ना, ये रिफिल और ये सब हमें देखना है। अभी हम पेज नंबर 186, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन, है ना, अभी चार्जेस के टाइप्स और उसकी वो जो इंटरैक्शन यानी उसका अंदर की क्रिया क्या होती है वो हमें देखना है। We will select some object from table for the next activity. हम क्या करेंगे, हम दूसरी एक्टिविटी के लिए कुछ ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, दो बलून लेंगे और इस तरह से लटकाएंगे कि दूसरे एक साथ वो यानी वो पास में आएंगे। Inflate two balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. एक दूसरे
दूसरे को टच नहीं होवे। रब बोथ द बलून्स विथ अ वूलन क्लोथ एंड रिलीज देम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या करा उसको क्या करना है? अभी दोनों को घसना है, दोनों को एक दूसरे के साथ। और फिर तो नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विथ यूज पेन रिफिल। रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। अभी क्या करेंगे हम? ऐसी एक रिफिल जो हमने वापरी हुई है उसको क्या करेंगे? पॉलीथीन के साथ घसेंगे और उसको कांच के एक बर्तन में उसको रख देंगे, है ना, स्टैंड के जैसा। अब क्या करेंगे कि अलग एक दूसरी तरफ क्या करेंगे? रिफिल को पॉलीथीन के साथ घसो, यानी रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, है ना, वो चार्ज रिफिल के पास उसको लाओ। बी केयरफुल, डू नॉट टच द चार्ज एंड विथ यूर हैंड। आपके हाथ को वो टच होना नहीं चाहिए। इज देयर मेनी रिफिल ऑन द रिफिल इन द टम्बलर डू द टू अट्रैक्ट, है ना। अभी ऐसा होता है कि वो जो उसमें रहा वो है टम्बलर में जो है उसको क्या होता है, उस पर कुछ असर होती है ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। हमने देखा था मैग्नेट का भी, है ना, दो सेम रिपेल करते हैं और दो अपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सरखे मटेरियल से बने हो ना तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और व्हाट हैपेंस इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर? लेट्स फाइंड आउट, है ना। अब हम ऐसे क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे। रब ए रिफिल और प्लेस इट gently in the glass tumbler as before. Bring an inflated charge balloon near the refill and observe, है ना। अब उसको हमने बलून को लाया किसके पास? उसको भी चार्ज करा था हमने रिफिल को, तो उसके पास लाया तो वो क्या हुआ? वो उसको अट्रैक्ट करा था क्योंकि वो क्या है? अलग मटेरियल है ना, रिफिल अलग है और बलून अलग है। अभी ए चार्ज बलून रिपेल एज चार्ज बलून, है ना, वो क्या हुआ कि वो उसको अट्रैक्ट हुआ नहीं। ए चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल, है ना, वो ए चार्ज रिफिल भी क्या हुए? एक दूसरे को अपोजिट वो के रिपेल हुए। फिर बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, लेकिन जो चार्ज बलून था वो क्या हुआ? चार्ज रिफिल के साथ अट्रैक्ट हुआ। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge of the refill? Can we say that there are two kinds of charges? वहाँ पे दूसरे कैसे? दो अलग charges. Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kinds attract each other? है ना, different kinds से के हो तो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम काइंड्स के हो तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अभी इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड को हम घसते हैं, है ना, व्हेन इट इज रब विद अ सिल्क एज पॉजिटिव। अभी उसको क्या सिल्क को घसते हैं ना तो उसके में क्या आती है? पॉजिटिव एनर्जी आती है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव, और दूसरा जो उसके नीचे का जो रहता है उसका क्या होता है? वो निगेटिव। इट इज ऑब्जर्व दैट straw rub with the polythene, there is attraction between the two, है ना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। What do you think would be the kind of charges on the plastic straw? Your guess that the plastic straw would carry a negative charges is correct. The electrical charges
बल्ब ग्लो है ना, हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा था भाई सर्किट किस तरह से बनाते हैं, है ना, तो वो किस तरह से ग्लो होता है। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। अब वो क्या है कि गर्म होता है वायर, तो उस वो क्या होता है, उसमें से क्या होता है, जब गर्म हो जाता है वायर तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बीच बार जो है ना, उसके हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, एक क्या लो, जैम की बॉटल लो। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। क्या करने का है, उसका जो माउथ है बॉटल का, उसको क्या कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लगाना है ना, यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है इस तरह से। और उसके अंदर क्या एक एल्यूमिनियम रॉड डालना है और उसको क्या करना है, जो वो अंदर दो छोटी छोटी स्लाइड किसकी करनी है, एल्यूमिनियम फॉइल की, उसको लगा देना है। और फिर क्या करना है, एक रिफिल को घसना है और यहाँ पे लगाना है। ऊपर लगाए तो नीचे का क्या होता है, वो चार्ज होता है, और सेम चार्ज है तो क्या होता है, रिफिल करते एक दूसरे को दूर फेंकते, तो ये इसमें चार्ज आ जाता है। लेकिन हमारा कुछ हमारे हाथ का टच भी हो ना, तो क्या हो जाता है, वो चार्ज निकल जाता है। The aluminum foil strips receive the same charges from the charge refill through the paper। वो क्या होता है, जो